इसी के 163 पृष्ठ पे और क्लियर किया है इस विधान को कि परमात्मा नाश पाप नाश नहीं कर सकता। ये देखो 163 पृष्ठ पे सप्तम समोल्लास में, प्रसन्न अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं, यानी पाप नाश करता है वा नहीं। उत्तर स्वामी जी का नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध करने लगें, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। ठीक। अपने आत्माओं, अब जैसे एक बार पंजाब क्षेत्र में उग्रवाद फैल गया था और बहुत से बच्चे कुछ लोगों के भ्रमित करने से बहुत ही अपराधी हो गए थे। तो सरकार ने उन बच्चों के भविष्य को, राजा ने उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनको कंसेशन दे दी थी, भाई जो बच्चे भविष्य में कोई गलती नहीं करेंगे और मुख्य धारा में वो आना स्वीकार करेंगे तो उनके पिछले सब केस माफ़ कर दिए जाएंगे, उनके सब अपराध अक्षमा कर दिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। वो बच्चे किसी के कहने से, प्रेरित करने से, युवा बच्चे गलतियां कर रहे थे, उन्होंने वो अपराध त्याग दिए। आज वो मुख्य धारा में हैं और कोई अपराध नहीं करते, नहीं तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता यदि उनको जेलों में ठोक देते, ऐसा कर देते। तो उद्देश्य यही होता है कि आगे गलती ना हो, इतना ही होता है। ये भी विधान स्वामी जी का व्यर्थ सिद्ध हुआ कि राजा माफ करे तो सारे अपराधी हो जाएं। नहीं, जो अपराधी होते हैं उनको तो अलग चीज़ है, लेकिन बहुत ऐसे अपराधियों को अक्षमा करने से ही उनमें फिर डर बनता है, भविष्य का चिंतन होता है, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि तुम्हें हानि बहुत हो जाएगी, नुकसान होता है। एक और उदाहरण देते हैं इसी जो राजा पाप अक्षमा। एक लड़की थी, वो किसी भी मजबूरी के कारण डाकू बन गई और बहुत सी उसने हत्याएं भी की। पीछे सरकार ने उससे प्रार्थना की कि यदि तू आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगी तो तुझे क्षमा कर दिया जाता है। तो उसने स्वीकार कर लिया और फिर वो MP बन गई। तो ये भी विधान इस दयानंद मठ का, ये दयानंद जी का ये भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। अब रहा आध्यात्मिक ज्ञान में देखो। अब जैसे स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, उससे क्या करता है, उससे क्या लाभ है? उपासना से अपने आत्माओं कोई वैद्य है और बहुत सुप्रसिद्ध वैद्य का बोर्ड लगा रखा है, और वहाँ जाता है कोई सुप्रसिद्ध वैद्य से प्रश्न करता है कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा? और वो वैद्य उत्तर देता है कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं होगा। तो ये स्वाभाविक है कि वो कहेगा फिर औषधि किस लिए खावें? और वो उत्तर देता है कि औषधि खाने से तो पहलवान बन जाएगा। अब किसी का अक्सर रोग हो रहा है, वो पहलवान बनने की सोचेगा कि अपनी जान बचाने की सोचेगा, तो वो वैद्य नहीं हो सकता, वो वैद्य हो ही नहीं सकता जिसकी यह स्टेटमेंट है कि दवाई औषधि खाने से रोग नहीं कटे। यही खत्म हो जाता है वो व्यक्ति। वो तो कति डफर इंसान है, वो नकली आदमी है। और जैसे साबुन के गुणों में लिखा है कि ये कपड़े के मैल नाश कर देता है, और किसी ने साबुन विक्रेता का बहुत बड़ा थोक विक्रेता लिख रखा बोर्ड पे और गेट पे बैठा है, उससे कोई पूछा भी साबुन मैल नाश कर देगा, और वो उत्तर दे कि नहीं, साबुन से मैल नाश नहीं होता। तो क्या होता है फिर? साबुन क्यों लगाएं? कि साबुन से कपड़े मजबूत बन जाते हैं। वो कहता भांग पी रहा है,
कति नशे में बोल सके ऐसा इंसान वैसे ये शब्द नहीं बोल सकता। साबुन के गुणों में लिखा है कि फिर वो मैल नाश करता है, इसलिए साबुन की हम तलाश करते हैं। तो परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो पाप नाश कर देता है। परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो पाप नाश कर देता है। उन परमात्मा के गुण किस में लिखे हैं? वेदों में। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में 6 बार लिख रखा है। ये देखिएगा, पवित्र यजुर्वेद, पवित्र यजुर्वेद महर्षि दानव सरस्वती जी ने इसका अनुवाद किया है। जैसे गीता का अनुवाद, गीता का राइटर कोई और है, अनुवादकर्ता बहुत हैं, ऐसे ही अनुवादकर्ताओं में से एक महर्षि दानंद है। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिए इसका अनुवाद करता दयानंद जी ही है। अब देखो अष्टमो अध्याय 8वां अध्याय और ये देखो 13वां मंत्र, ये 13वां मंत्र है। देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। अनस्य अनस्य ओहो अनस्य अनस्य यानी अपराध के अपराधों को भी वो पाप कर माफ कर देता है। यहाँ अनुवाद किया 242 पृष्ठ पे, नेक्स्ट पे महर्षि दानंद ने लिखा है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब इसने नो सोचा जो यहाँ परमात्मा लिखूंगा तो सीधा टारगेट नजर जाएगी कि भगवान माफ कर देता है पापों को। सत्यार प्रकाश में इसने लिख रखा है कि पाप नाश नहीं करता, तो यहाँ मित्र लिख दिया। तो पढ़ने वाले नो सोचेंगे ये मित्र के बारे में कोई जानकारी दे रखी होगी। अब ये मित्र का भी यहीं से हम निर्णय लेंगे कि स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि ये सत्यार्थ प्रकाश, वही सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर प्रथम समोल्लास में, सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास और पृष्ठ 18 पे इसी प्रकाशन का यहाँ लिखा है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो यहाँ परमेश्वर लिख दें इन्हीं के शब्दों में, हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो। देखो इन खुद एनस्य का अर्थ पाप भी किया है, क्योंकि हम इतने अनजान हैं कि इस यहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए बार बार ये दिखाना पड़ता है कि इन चतुरता दिखाने की चेष्टा की है, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकी। इस महापुरुष ने बहुत से स्थानों पर वेद के अन्य अनुवादों में जहाँ पर परमात्मा को साकार सिद्ध किया है, लिखा है मनुष्य परमात्मा सह शरीर है, तो इसने वहाँ उलट पुलट कर दिया उसका, कि कोई ये ना समझ ले कि भगवान साकार लिखा वेदों में। क्योंकि हम तो हिंदी पढ़ सकते थे, अनुवादित इन महापुरुषों के द्वारा किए गए अनुवाद को ही पढ़ सकते थे, इसलिए इसने वहाँ अड़ंगा अड़ा दिया। जैसे 5वें यजुर्वेद के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में 2 बार लिखा परमात्मा सह शरीर है, साकार है। अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तो इसने वहाँ बिना के का के लिख दिया, हे मनुष्यो हे
जैसे हम लोग हवी फलान धकड़ पर क्योंकि अड़ंगा डाकर किट का क्यों बना दिया उसका, यानी वो उलझा दिया। तो यहाँ 6 बार लिख रखा परमात्मा नाश पाप नाश कर देता है, तो यहाँ इसका दाव लगा नहीं कि न्यू इसको अनुवाद ना गलत कर दे। कहाँ तक करता, एक जगह लिखा होता तो ईसा भट्ठा बैठा देता, हमारा 7 जन्म समझ में नहीं आती, ईसा डंगा कर जाता है। तो यहाँ परमात्मा ने कृपा कर दी, क्योंकि चोर चुरावे तुम बड़ी रो गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे, इन सच्चाई इच्छा नहीं ना। चोर ने कोई तुम्बा चुरा लिया और उसने पानी में दाबिका हुआ नीचे गारा में लाता गेल छिड़कर फिर ऊपर आवे, इतना वो साथ वापस आ ले। तो इन्होंने चेष्टा की है इस तुम्बे को पानी में छुपाने की, इस सच्चाई को दबाने की चेष्टा की, लेकिन सच्चाई कभी दब नहीं सकती, मिट नहीं सकती। समय थोड़ा सा लेट लेती है, इसकी स्पीड धीरे धीरे है, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है। हे सब के उपकार करने वाले परमेश्वर, आप दान देने वाले के एन से माने अपराध के पाप के नाश करने वाले हो, पाप को अक्षमा करने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो। अवजनम माने विनाश, एन से माने अपराध या पाप। पिता के किए हुए एन से माने अपराध के अच्छे प्रकार हरने वाले यानी नाश करने वाले हो, एक ही बात है, भाषा का अंतर है। अपने किए हुए एनस्य माने पाप के, अवैधन माने दूर करने वाले हो। एनस्य ओहो, अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी आप अवैधनम नाश करने हारे हो। मैं हो जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, किया पहले किया या ईब कर रहा हूँ या आगे करूँ, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ। उस सर्वस्व माने सबके, सब आप एन से माने पाप के, दुष्टाचरण लिखा है पाप के, अवैधनम माने दूर करने वाले, नाश करने वाले, असी माने। ओह, अब वेद तो क्लियर कह रहा है कि अनजानपणे में चाहे मन पहला करे और चाहे वर्तमान में कर लिया, चाहे आगे भी कर लूँ, यानी अनजानपणे में इच्छा कर मारे नहीं बेन इच्छा मर जा, कह कबीर तास का पाप नहीं लगे। ये था यो नकली महर्षि, क्योंकि भांग पिया करता है और भांग पी के क्यों में बांट दे, इसने अपना बेरा तुम सत्यार प्रकाश में एक पृष्ठ पे किए लिखा है, अगले पर तू क्या उदाहरण दे रहा है, वो तेरी साधना को, तेरी अपनी ही छोरी को खंडित कर रहा है। तो इतनी मूर्खता तो कोई भी नहीं कर सकता कि इस पृष्ठ पर निराकार लिख रहा है, इस पर साकार के उसका साक्षात्कार हो जाता है। यो भांग पी घटिया और 18-20 वर्ष की स्त्री, यानी 20 और 18 तक तो स्त्री हो और 30, 35, 40 वर्ष का पुरुष, ये मध्यम है, काम चलाओ। स्वामी जी का निर्णय है कि 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। वारे महर्षि जी, 24 वर्ष की लड़की और 48 साल का बूढ़ा हो, यो ब्याह करो। अरे तेरा गजब हो। 24 साल की तो बेटी होती है, 24 साल में लड़की का ब्याह करने जोगी हो जाती है। आगे देखो, बस थोड़ा सा हिंट दूंगा और समझदार है देख लेंगे, फिर सत्यार प्रकाश सबके घर पर रखा है। अब देखिएगा, फिर इन्होंने कहा कि विधवा का विवाह मत करो। स्वामी जी कहते हैं इस चतुर्थ समलास में कि यदि कोई लड़की विधवा हो जाती है उसका पुनर्विवाह मत करो। तो वह क्या करे, वो किसी के पास जाकर पशु की तरह नियोग कर ले। ये देखो, इसने किसी ने पूछा है कि पुनर्विवाह में क्या दोष है। इन्होंने बताया कि स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून हो जाता है जो दोबारा ब्याह कर दिया था। इसमें काफी कुछ बताया है। आखिर में ये भी बताया है, चौथा नियम त्रुटि बताई है कि पति वर्त और स्त्री वर्त धर्म नष्ट होना।
पुनर्विवाह कर दिया लड़की का तो उसका पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। जो विधवा का दोबारा विवाह कर दिया और यदि आदमी ने कर लिया तो उसका स्त्री व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा होना, ये हानि है। और फिर स्वयं कहते हैं, देखिएगा, अब 101 पृष्ठ पर इन्होंने लिखा है नियोग क्या क्या कहते हैं। 101 पृष्ठ पर लिखा है, ये चौथा सुमलास। इसमें लिखा है कि जैसे इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है और वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। अरे वाह। एक बात क्या कहते हैं स्वामी जी कि यदि विधवा का लड़की का दोबारा ब्याह कर दिया, उसका पति भरता धर्म नष्ट हो जाएगा। वो क्या करे, किसी और पुरुष के पास जावे, विधवा जो जिसकी पत्नी मर गई उसके पास, और पशु की तरह गर्भ धारण करे और फिर एकली बालका न पाला। इसमें पूरा विवरण दे रखा है। समय का अभाव इसलिए डिटेल नहीं बताई जा पा रही। इसमें जो अकेली बालक पाला है और फिर वो इस लड़का व्यक्ति है जिसकी पत्नी मर गई, वो भी दूसरा ब्याह नहीं करे, किसी विधवा के पास जावे और उससे अपने बच्चे पैदा कर ले, वो लड़की अकेली 3 वर्ष पाल कर वो बालक उसने दे। यो सुधार देखो। ये देखिएगा, थोड़ा सा पढ़ के सुनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम ये 97 पृष्ठ पढ़िए 97 पे। अभी आपने पढ़ा कि पुनर्विवाह से पति वर्त और स्त्री वर्त नष्ट हो जाना। यहां आ जाते हैं, पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है। जैसे विवाह करने में कन्या अपने पति का घर छोड़ के पति के घर, अपने पिता का घर छोड़ के पति के घर जाती है, को प्राप्त होती है और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता, और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर पर रहती है, यानी जो पति मर गया वह रहेगी उसके घर पर, और दूसरा उसी विवाहित स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं। जो किसी और पुरुष से गलत काम करके गलत व्यवहार से बच्चे उत्पन्न किए, उस विवाहित स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं। और विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते हैं और न गोत्र होता है, न उसका गोत्र होता है, और उसका सब तो उन लड़कों पर रहता है, किंतु मृत पति के पुत्र बचते हैं, उसी का गोत्र रहता है और उसी के। ये कहने का भाव जो नियोग करके बच्चे उत्पन्न करती है, तो जो किसी के पास गलत काम किया और उससे जो बच्चे उत्पन्न हो गए वो मृत पति के माने जाएंगे। आगे देखो, नीचे आ जाओ। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग रहते हैं, वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं है, किंतु बिना ऋतुदान समय इकट्ठे ना हो। आगे देखो, जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो वह दूसरा गर्भ रहे, उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे तो दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाए, परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों को का पालन करके नियुक्त पुरुष को देवे। तेरा गजब भैया। वो लड़की, इसका क्या तात्पर्य है कि जो विधवा स्त्री के पास विधवा पुरुष ने अपने बच्चे उत्पन्न करने के लिए विधवा पुरुष के पास जाओ, वो विधवा स्त्री 2-3 वर्ष पाल के उन बालका ने फिर उसते ही देवे, उस मलंगता ही कौन देगी बेटी अपने बालक ने दूसरे ते पाल कर, और फिर उसमें गर्भ रहेगा।
गर्भावस्था हुआ कि कैसे काम करेगी, परवश होगा जब कैसे काम करेगी, कैसे पालेगी। कहने का भाव ये है कि वो जो नियुक्त पुरुष था वो तो उसके काम में हाथ भी नहीं बटा हुआ, एकली पाले पोसे, और उसने पाल के 2 बालक 2-3 वर्ष पाल के उसको दे दे, फिर पढ़ ले। जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो तब दूसरा गर्भ रहे, उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए। जो पुरुष अपने लिए करे तो दूसरे गर्भपात रहने से संबंध छूट जाए, परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों को का पालन करके नियुक्त पुरुष को देवे अकेली। अब यहां ऊपर बताया है कि जो अगर विवाह कर दिया तो वो इकट्ठे काम करेंगे और दोनों मिलकर बच्चों का पालन पोषण करेंगे, और विवाह नहीं किया और वो जो महर्षि जी सलाह दे रहे हैं नियोग कर लें, उसमें ये गुण बताया कि वो अपने घर पर रहेंगे और वो नियुक्त पुरुष उस लड़की का, उस बहन बेटी का सहयोग नहीं करेगा बच्चे पालन करने, वो अकेली पाला पोसेगी। ये बढ़िया गुण है, महर्षि दयानंद का कथन है। आगे देखो, और कब कलम तोड़ रखी इसने। अब यहां देखो 102 पृष्ठ पे, आए हाय, ये चतुर्थ समोल्लास और 102 पृष्ठ पे नीचे आइए। विवाहित स्त्री, अब किसी ने पूछा कि कोई, अब किसी ने प्रश्न किया है कि क्या विवाहित जो विधवा स्त्री ही नियोग करे या कि जिसके पति जीवित हैं वह भी गलत काम कर ले। स्वामी जी कहता है वह भी करे। आगे देखो कैसे करे। विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ प्रदेश गया है, यानी किसी धर्म के लिए दूर गया तो 8 वर्ष बाट देखे, विद्या और कीर्ति के लिए गया तो 6 वर्ष, और धन आदि कमाने या रोजगार के लिए गया हो तो 3 वर्ष बाट देख, 3 वर्ष बाट देख के पश्चात नियोग करके किसी और पुरुष के पास जाके गर्भ धारण करके यानी नियोग करना, संतान उत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति घर आवे तो नियुक्त पति छूट जावे। जय हो महर्षि दयानंद की, जय हो महर्षि दयानंद की। रे तेरा गजब हो। और आगे देखो, चाला पाट दिया। वैसे ही जो पुरुष, अब थोड़ा मौखिक बताएगा दास, आगे क्या बताया स्वामी जी ने, अब अगले में क्या बताया है मैं मौखिक बताऊंगा, फिर आसानी से समझ में आएगा। इसमें बताया है कि किसी का पति दुख दे, मार पीटे धमका दे, वह उसने तुरंत किसी और पुरुष के पास जाकर और गर्भ धारण करवा कर उसकी छाती पर है वहीं पर, और वो बच्चे पैदा करे, और वो बच्चे उस पति के होंगे जिसका ब्याह रखी है। अरे तरा गजब भैया, ये देख, ये फिर देख लो, वही सत्यार प्रकाश है, समोल्लास चतुर्थ समोल्लास है 102 पृष्ठ पे। ये अपन पढ़ लिया। 3 वर्ष तक बाट देख के पश्चात नियोग करके संतान। अब यहां आ गया, जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो तुरंत छोड़कर दूसरे से नियोग से संतान उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाएं भागी माने उसकी छाती पे उसके हकदार संतान पैदा कर ले। वे ऊपर क्या लिखा कि जो स्त्री अप्रिय बोलने वाली हो, जो कड़वा बोलती हो, यहां लिखा है जो स्त्री अप्रिय बोलने वाली हो, यानी जो थोड़ी बहुत गुस्सा करती हो, तो सदैव माने तत्काल उसको छोड़कर दूसरी स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। वे अरे वाह, जय हो महर्षि दयानंद की। अगर में थोड़ी बहुत कवा सुनी किसका ना होती भाई, और भाई छो गुस्सा भी हो जाए, कड़वी भी बोल पड़े, न्यूके को अत्यंत कड़वी बोलती हो ना, उसने तो उससे बात नहीं करे, किसी और के उस औरत के जाके संतान उत्पत्ति कर लिया। और फिर जो किसी का पति घना दुखदायी हुआ तुरंत उसने उससे बात नहीं करे और गलत काम करके संतान उत्पत्ति कर ले, और नौका इस तरह अपने कुलों का
उत्थान करो। उत्थान होगा कि नाश होगा? इस दिन कौन पढ़न देगा ऐसे गैर संतान अपने घर में? अब देखो दोबारा इसको, अब ये कारण क्या है? अब देखिएगा, हम ये पढ़ रहे हैं सत्यार प्रकाश महर्षि दयानंद कृत चतुर्थ समोल्लास प्रश्न नंबर 102 पे हम यहां आए हैं। वैसे ही पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो तुरंत छोड़कर वह पत्नी दूसरे से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले, उसी विवाहित पति के दाय भागी संतान कर ले वह इत्यादि प्रमाण से युक्तियों और स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने अपने कुल की उन्नति करे। जैसा औरस अर्थात विवाहित के पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थ का स्वामी होता, वैसे अक्षेत्रज और नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी मृत पिता के दाएं भागी होते हैं। अरे वाह! अब आगे देखो 103 पे, 103 पर देखो। एक तरफ तो ये सलाह देते हैं ब्रह्मचारी रहने के, फिर कैसी सलाह देता है? जब एक विवाह होगा, एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री का एक पुरुष रहेगा, तब स्त्री गर्भवती हो जाए, स्थिर रोगिणी या पुरुष दीर्घ रोगी हो जाए तो दोनों की व्यवस्था हो, उनसे न रहा जाए तो फिर क्या करे? अगर मान ले किसी, अब ये क्या सलाह देता है स्वामी जी कि जैसे गर्भ धारण हो गया, 1 वर्ष तक अपनी पत्नी तो मिला नहीं, फिर न्यू का किसी नारा आ जाता, किसी और विधवा के पास चला जा, तरह गजब भाई। एक तरफ से ये भ्रष्टाचार पैदा, कितना दुराचार की सलाह दे रखी है। अब उससे ना रहा जाए तो क्या करे? स्वामी जी कहते हैं इसका प्रत्युत्तर नियोग में दे चुके हैं। जब गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष पर्यंत समागम न करने से केस में पुरुष से न रहा जाए तो किसी विधवा से नियोग करके उसके लिए पुत्र उत्पत्ति कर दे। अच्छा, ये तो लठगाड़ रखा समाज सुधार का महर्षि दयानंद ने। अब कारण क्या था? 24 वर्ष की लड़की और 48 वर्ष के पुरुष का ब्याह जो व्यक्ति लिखने जा रहा है, तो क्या वो होश हवास में होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि वो भांग पिया करता। ये दास नहीं कह रहा, उनकी हिस्ट्री बता रही है, ये देखिए। और ना इस तरह के व्यभिचार की बातें सत्यार प्रकाश में लिख जाता हो। ये है इन्हीं के द्वारा लिखी एक पुस्तक है महर्षि दयानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत, स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती द्वारा ये संपादक हैं, और डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से छपी है। महर्षि दयानंद जीवन व्रत और कर्तृत्व, लेखिका है डॉक्टर उषा ज्योति MSc DPhil, और ये संपादक हैं, मुद्रक हैं सरयू प्रसाद पांडे, नागरी प्रेस और अलोपी बाग इलाहाबाद। इसके प्रश्न नंबर 21 पर देखिएगा। यहां से शुरू करना पड़ेगा 20 से। जीवन वृत्तांत और कर्तृत्व हम यहां से लेते हैं। 1912 विक्रम संवत हुआ, 1913 शुरू हुआ, 1913 में सन 1856 1913 में अगले 5 मास में कानपुर व प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। उन्हीं में से फिर ये कहां पहुंच गया? सन 1856 में गंगा के संगम पार चला गया। तो वहां तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज थी मैं उसके अर्थ आगे को चल दिया। स्वामी जी खुद अपने कर कमलों से निखरे दयानंद जी,
और आसुद सुदी 1900, ये 1913 है ना कि 1313। ये यहाँ 1913 शुरू हो रहा है यहाँ से, इसलिए ये पीछे दिखाना पड़ा मिस प्रिंट इनसे। ये देखो 1913 चल रहा है, ये 1913 है ना कि 1313। 13 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए, चावल खाने तो छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्भय करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन में अभ्यास में तत्पर रहता। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेशुद्ध हो जाया करता था। अरे तेरा गजब भैयो, न्यो के चावल तक खाने छोड़ दिए हैं और दूध पी कर न्यो को योग अभ्यास करा करता, और न्यो के भांग पीने लग गया और उसमें बेहोश हो जाता। अब भगवान की भक्ति का बेहोश होने का मेल कौन सा दोनों? तो इससे सिद्ध है कि सन 1856 में ये भांग पिया करते और भांग के नशे में ही इन्होंने सत्यार प्रकाश लिखा। नहीं तो पुण्यात्माओं, सत्यार प्रकाश के 8वें समोल्लास में लिखा है कि सूर्य पर, चंद्रमा पर और सभी नक्षत्रों पर पृथ्वी की तरह बाग बगीचे हैं, इसी तरह मनुष्य रहते हैं सूर्य पर, और इसी तरह वहां वेदों को पढ़ा जाता है। अरे सूर्य तो टाल देता, कम से कम देखो पढ़ के। ये वही सत्यार प्रकाश, ये वही सत्यार प्रकाश है, महर्षि दानव सरस्वती कृत, और ये रोहतक से छपा है और इसके प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ दीनानगर पंजाब, और छपा रोहतक से है। आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गुआना मार्ग रोहतक से। अब इसके समोल्लास नंबर 8 में प्रश्न नंबर 197 पे ये देखिएगा, समोल्लास नंबर 8 और प्रश्न नंबर 197 197 यहां से किसी ने प्रश्न किया कि सूर्य, चंद्र, तारे ये क्या वस्तु हैं और इनमें मनुष्य आदि सृष्टि है या नहीं? इन सूर्य, चंद्रमा पर, तारा पर आदमी है या नहीं? महर्षि जी कहते हैं ये सब भूगोल लोक, और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है, सूरज पर आदमी भी रहते हैं। आगे देखो, क्लियर किया है।